हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक और उनके परिवार के बारे में। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो को अंत तक और पेशेंस के साथ में जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास में सिकंदर, सीजर, नेपोलियन जैसे विजेता हुए, मगर किसी को भी इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं है जो सम्राट अशोक को है। एक ऐसा सम्राट जिन्होंने तलवार का त्याग विजित होने पर नहीं बल्कि विजेता होने पर किया। H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास में वर्णित हजारों राजाओं और महाराजाओं के बीच देवानंद पी अशोक का नाम एक चमकदार नक्षत्र की भांति अकेला चमक रहा है। वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत तथा भारत भी उनके बड़प्पन का बखान करते हैं। अशोक के जमाने में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब गण व्यवस्था थी। मगर इतिहासकार अशोक को कभी क्षत्रिय तो कभी शूद्र बताए जाने की खोज में लगे रहते हैं और निरर्थक इतिहास के पन्ने खर्च करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में नहीं थी, उसे खोजने की कोशिश जातिवादी मानसिकता का घोतक है। तब गण व्यवस्था थी और अशोक मौर्य गण से आते थे, मगर इतिहासकार पुराणों को आधार बनाकर उन्हें शूद्र बनाने पर तुले हुए हैं। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकार विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तथा उनके साक्ष्य से साबित करते हैं कि अशोक का राजवंश शूद्र था। वे ये मानकर चलते हैं कि विष्णु पुराण काफी प्राचीन है, इसलिए इसका सबूत भी मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में केरल राजाओं का वर्णन है और कैकल राजाओं ने आंध्र प्रदेश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज्य की। जाहिर है कि विष्णु पुराण अशोक के सैकड़ों साल बाद में लिखी गई किताब है। फिर तो विष्णु पुराण की टीका की बात आप मत ही कीजिए। सम्राट अशोक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जीवन की दास्तान संस्कृत, पाली, तिब्बती, चीनी, बर्मी, सिंहल, थाई, लाओ और खोतानी जैसे अनेक भाषा ग्रंथ अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। कोई उनकी माता का नाम सुभद्रांगी तो कोई धम्मा बताता है। उसी प्रकार अशोक की पत्नी का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। कहीं देवी तो कहीं पद्मावती तो कहीं त्रिशरक्षिता मिलता है। मगर अशोक की रानी के अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम कालुवाकी मिलता है, जो तीबल की माँ थी। हमारे यहाँ तक्षरक्षिता को लेकर अनेक साहित्य रचे गए, लेकिन कालुवाकी को लेकर साहित्य में कोई हलचल नहीं है, जबकि कालुवाकी का ही पुरातात्विक सबूत हमारे पास है। चूंकि कालुवाकी नाम आर्य मूलक नहीं है, इसकी सजा कालुवाकी को साहित्य के बाहर कर दी गई है। दुर्भाग्यवश अशोक का अभिलेख उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के विषय में मौन है। अतः अशोक के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं को जानने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मगर ये साहित्यिक स्रोत अशोक के बारे में एक दूसरे से भिन्न जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, जिससे सही तथ्य का पता लगाना कठिन हो जाता है। अशोकेतर अभिलेखों से अशोक के परिवार के कुछ एक सदस्यों का पता चलता है। श्रीलंका के एक मामूली स्तूप एक मामूली पत्थर पर जो अम्पारा जिले के राजा गाला में स्थित है, इसका प्रमाण है कि महंथेर श्रीलंका गए थे। धम्म लिपि और संगी लिपि में लिखा गया है कि यह इदिका अर्थात इथिया थेर और महेंद्र थेर का है, जो इस भूमि के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ आए थे। लेकिन थेर महेंद्र श्रीलंका जाने से पहले पटना में कहाँ रहते थे, इसकी जांच लॉरेंस बॉडेल ने 19वीं सदी के आखिरी दशक में की। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द इंजैक्ट साइंस ऑफ अशोकाज क्लासिक कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, जो कि 1892 में लिखा गया था, में बताया है कि पटना में जो भिखना पहाड़ी
नामक मोहल्ला है, वही एक कृत्रिम पहाड़ी पर महंथेर रहते थे। भिखना पहाड़ी मोहल्ला का नाम भिखना कुंवर के नाम पर पड़ा और भिखना कुंवर वास्तव में भिक्खू कुमार महंत थे। जब लॉरेंस वार्डेल पटना में जांच करने पहुंचे थे, तब भिखना पहाड़ी पर भिखना कुंवर की पूजा होती थी और पटना का जो महेंद्र घाट है वह भी महंथेर की स्मृति कराता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पान गोरैया बौद्ध विहार है। पान गोरैया में 2 शिलालेख और एक यष्टि लेख मौजूद है। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी अर्थात धम्म लिपि है। यष्टि लेख पर अशोक की बेटी संगमित्रा नहीं संगमित्ता द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिसमें संगमित्ता की पुरातात्विक ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। हमारे यहाँ मौजूद अशोक के शिलालेख पर जो प्रमुख बात लिखी गई है वह यह है कि जो प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत बिहार में यात्रा की, जब राजकुमार संब को मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। शिलालेख में लिखा गया है कि प्रियदासी नाम राजा कुमार संब मानेम देश से उपनीत बिहार एताया, अर्थात कुमार संब संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानेम देश सीहोर का इलाका रहा होगा। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि यह राज परिवार के लोग जगह जगह पर पद स्थापित थे। तो हमने इस पार्ट नंबर 1 छोटी सी वीडियो के माध्यम से सम्राट अशोक के परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया। पार्ट नंबर 2 में हम और जानने का प्रयास करेंगे। आपका इस टॉपिक के बारे में और सम्राट अशोक के परिवार के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।